हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं पैराबोला पर। कोनिक सेक्शन का पहला टॉपिक जो आपका स्टार्ट करने वाला हूं, पैराबोला, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परवलय, जो आपके लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। पैराबोला के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, दीर्घवृत्त पढ़ेंगे। दीर्घवृत्त के बाद तब हम लोग का आएगा अति परवलय, और लास्ट में उसके बाद क्या, यहाँ से समकोणीय अति परवलय पर बात चलेगा अपना। तो आज आपके कोनिक सेक्शन का पहला जो टॉपिक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परवलय अर्थात पैराबोला, उसी के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ज़्यादा आपसे मैं विस्तार नहीं करने वाला, सीधा टारगेट पर हम लोग बात करेंगे। आपके एग्जाम में क्या आने वाला है उस पर बात चलेगी, क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या करना है, पढ़ना है, और उसे क्या करना है, तैयार करना है। तो आप क्या करें, यहाँ से अच्छे से एकदम जुनून के साथ, हौसले के साथ यदि पढ़ेंगे तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, इसी क्लास में पैराबोला पूरा कंप्लीट आपको आ जाएगा। हर एक चीज़ निकालना आपको आ जाएगा। पैराबोला से कोई भी क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्वेश्चन कोई भी आपसे यदि पूछा जाएगा, आप क्या कर सकते हो, आसानी से बता सकते हो। बस धैर्य बनाकर अंत तक चीज़ों को देखते रहना, आराम से टाइम देना, अच्छे से सीखना। ये देखने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। एक एक चीज़ें मैं आपसे बता दूंगा और हर एक चीज़ का रिवीजन करा दूंगा। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं या कोई भी जो अभी आपको दिया गया, हर एक चीज़ पर मैं आपसे प्रैक्टिस करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पैराबोला अर्थात परवलय। देखिए यहाँ से परवलय, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ से पैराबोला। अभी पैराबोला क्या होता है, कल आपसे कोनिक सेक्शन में बताए थे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख लें, आपके लिए ज़्यादा हेल्प करेगा। तो देखो पैराबोला यहाँ से क्या होता है, ये बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ जिसका यहाँ से क्या बताए थे कल, पहला पॉइंट ए पी एस अफान में क्या, यहाँ से पी एम। देखो सीधा एंट्री लगा रहे हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई बड़ा थ्योरी नहीं, जो आपको आने वाला वही बात चलेगा। ये पी एस अफान क्या, पी एम इज इक्वल टू क्या, ई। ये पी एस क्या होता था, किसी वेरिएबल पॉइंट से नाभि के बीच की क्या होती थी, दूरी। ए यस क्या होता है, नाभि। यम क्या होता है, नियता। जैसे यहाँ से आपसे बात करता हूँ, यहाँ से एक कोई पॉइंट दिया गया आपको, एक क्या लिखा गया है, यस, और कोई वेरिएबल पॉइंट है जिसका नाम क्या रख लिए, पी, और इस सरल रेखा जिसका नाम यहाँ से क्या, यम रख लेते हैं। तो ये तो बताए थे यहाँ से कि ये जो सरल रेखा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नियता, डायरेक्ट्रिक्स, और यहाँ से जो होता है, ये क्या होता है, अपना नाभि होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से लोकस। ये अपना नाभि, और जो पी होता है अपना कोई, ये क्या होता है, वेरिएबल पॉइंट होता है, जिसमें हम लोग को संकड़ वगैरह क्या होते हैं, निकालते हैं यहाँ से। तो पी यहाँ से कोई पॉइंट अपना क्या, यक्स कमा क्या, वाई होता था। तो ये देखो पी एस अपान पी एम। तो ये पी एस क्या होता था, वही स्थित बिंदु से इस वेरिएबल पॉइंट के बीच का दूरी, और पी एम क्या होता है, यहाँ से इस वेरिएबल पॉइंट से इस सरल रेखा के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। कल पूरा डिटेल बताए थे, मैं बोला था कि आपको बहुत काम आएगा। तो ये देखो ए डिस्टेंस और यहाँ से ए डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, अचर होता है। और पैराबोला के लिए मैं आपसे बोला था कि ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। तो पी एस इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, यहाँ से पी, और कितना बच जाएगा, एम। बहुत ही काम की चीज़ है। यहाँ से पी एस इज इक्वल टू कितना, यहाँ से पी एम। ये अपना क्या, यहाँ से बात ये चलेगा। यहाँ से ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पी एस इज इक्वल टू क्या बचेगा, पी एम बचेगा। पी एस क्या, वही दो बिंदुओं के बीच का दूरी, और पी एम क्या, यहाँ से इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की क्या, यहाँ से लंबाई है। तो अपना यहाँ से क्या, पैराबोला में ई का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखना है यहाँ से कि जब यहाँ से 1 हो जाएगा तो सीधा यहाँ से बात करेंगे इस परवलय का इक्वेशन की बात करेंगे। तब परवलय की इक्वेशन के यदि में बात करूंगा तो ई का वैल्यू तो इसमें हमेशा कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। सीधा एंट्री लगा रहे हैं यहाँ से। तो ये देखो इक्वेशंस जानने से पहले इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से फिगर वगैरह ध्यान ही रख लेते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ से फिगर जो आपको बनने वाला है कितने टाइप से बन सकता है, ए पैराबोला, ए क्या बन सकता है, ए बन सकता है, ए एक्स एक्सिस पर पैराबोला,
यक्स यक्स डैश और कितना यहाँ से वाई और कितना यहाँ से वाई डैश। दूसरा यहाँ से क्या बन सकता है, इसी का निगेटिव यहाँ से ए पैराबोला यहाँ से क्या यक्स यक्स डैश और कितना यहाँ से वाई और कितना लिखा गया वाई डैश। तो ये पैराबोला क्या बन सकता है, अपोजिट बन सकता है, यक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में बन सकता है यहाँ से। दूसरा यहाँ से एक क्या यहाँ से कि ये दो बात हो गया। तीसरा जो आपका पैराबोला, ये तीसरा पैराबोला किस पर बन सकता है, वाई एक्सिस पर, यक्स यक्स डैश और कितना यहाँ से वाई और कितना यहाँ से वाई डैश। ये पैराबोला क्या हो सकता है, वाई एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में अर्थात तो वाई एक्स की धन दिशा में बन सकता है या उसी का अपोजिट। चौथी बात यहाँ से क्या कि ये पैराबोला क्या यक्स यक्स डैश ए क्या वाई और कितने यहाँ से वाई डैश। या तो ये पैराबोला क्या बन सकता है, यहाँ से नेगेटिव बन सकता है। तो ये पैराबोला की क्या यहाँ से फिगर होते हैं अपना यहाँ से। अब इसमें आपको पूरी बात नहीं ध्यान रखना है, बस दो बातें ध्यान रखना है। एक पैराबोला इसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे जो यक्स अक्ष की क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है, और एक दूसरा बात करेंगे यहाँ से जो वाई अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है। दो पैराबोला यदि आप अच्छे से समझ गए, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो एक पैराबोला एक्स अक्ष पर जो बना हुआ है और दूसरा जो वाई अक्ष पर बनेगा उस पर बात करेंगे। नेगेटिव वाला तो एकदम उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुआ होगा। पहली बात यहाँ से क्या एक कब पैराबोला बनेगा, और यहाँ से क्या फिगर की बात करेंगे यहाँ से, तो ये क्या बन सकते हैं, चार अपना फिगर बन सकते हैं। अब इनके इक्वेशन की बात कर लेंगे, तो एक इक्वेशन बताऊंगा, ऑटोमेटिक हर एक इक्वेशन आ जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, इसे आप थोड़ा सा नोट करें, फिर उसके बाद क्या करते हैं, बात करते हैं। देखिए यहाँ से ए पैराबोला यहाँ से क्या आगे उसके क्या इक्वेशन की एक बात ध्यान रखना और पूरी बातें अच्छे से सीख जरूर लेना यहाँ से। तो देखो ध्यान से यहाँ से एक बात पूरा बात डिटेल करेंगे कि ये पैराबोला यहाँ से अपना क्या यक्स अक्ष पर जो पैराबोला बना हुआ है एकदम अच्छे से बनाना, एक एक चीज़ें इसमें भर लेना। यक्स और ये क्या लिखा गया यहाँ से यक्स डैश ए वाई और कितना यहाँ से वाई डैश। एक अच्छे से फिगर बनाना और पूरी बात इसी पर सीख लेना, क्योंकि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो ये पैराबोला जो यक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है, ये पैराबोला अपना यहाँ से। अब इस पैराबोला पर यहाँ से क्या है, ये पूरा क्या किसी भी बिंदुओं को मिलाकर ये रास्ते का अर्थात क्या होता है, बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ होता है। तो ये बिंदु पथ यहाँ से बोले तो हर एक बिंदुओं को मिलाकर क्या आकृति जो बना हुआ है पैराबोला, इसी पर कोई एक वेरिएबल पॉइंट हम लोग बात करते हैं जिसका नाम क्या पी यक्स कामा वाई, अभी तक याद होगा। दूसरी बात यहाँ से क्या है, एक कोई सरल रेखा जिसे हम लोग किसके नाम से जानते थे, नियता। ये अपना क्या होता है यहाँ से नियता होता है, डायरेक्ट्रिक्स। और यहाँ से क्या होता है कोई एक स्थित बिंदु जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, नाभि। नाभि अर्थात क्या होता है यहाँ से लोकस। ये अपना क्या होता है यहाँ से नाभि होता है। तभी लो हम लोग पढ़ कर आए यहाँ से कि ये क्या होता है अपना यहाँ से पीएस, और यहाँ से क्या कोई बिंदु यहाँ से क्या है पीएम। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है अपना यहाँ से, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है पीएस इक्वल टू पीएम, दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। इसका मतलब चाहे यहाँ से डिस्टेंस निकाले या कहीं से भी यदि इसके डिस्टेंस की यदि बात करेंगे तो हर एक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसके पथ पर कहीं पर भी यदि इसमें बात कर लूँगा तो हर एक पॉइंट से इसके जो यहाँ से बना हुआ है पैराबोला, इसके हर एक पॉइंट से सबके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होने वाला होगा, इक्वल होने वाला होगा। मतलब हर जगह जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। पी एस इक्वल टू पी एम, पी एस इक्वल टू पी एम, अर्थात जहाँ पर भी कितना भी पॉइंट ले ले, यहाँ से दी यहाँ से लेकर और यहाँ की भी बात करेंगे तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। यहाँ से ए डिस्टेंस ए मान लेते हैं, यहाँ से इसका नाम क्या रख लेते हैं, ओ रख लेते हैं। तो जो डिस्टेंस ए होगा उतना डिस्टेंस क्या होगा, ए भी होगा अपना। ए क्या यहाँ से ओ यस, और इसे क्या मान लेते हैं यहाँ से एन मान लेते हैं ए डिस्टेंस। तो यहाँ से जो ओ यस जो आपको दिख रहा है ओ यस और ओ एन, इसके बीच का भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ये पैराबोला का मतलब होता है यहाँ से। तो देखिए ध्यान से इसकी स्टार्टिंग हम लोग लगा लेते हैं।
कि ए क्या है यहाँ से पी एस अफान में क्या है पी एम इज इक्वल टू क्या ई का वैल्यू 1 हो जाता है, पी एस इज इक्वल टू क्या बन जाता है यहाँ से पी और एम होता है। ये पी एस क्या होता है, ये दो बिंदुओं के बीच का दूरी। तो देखिए ध्यान से, इसकी जो नाभि है मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है ए है, तो इसका नाभि बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से ए कामा कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। और जितना डिस्टेंस इधर होता है उतना डिस्टेंस तो इधर भी होता है, तो बोलो ए बी डिस्टेंस कितना होगा ए ही होगा, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव है तो इसका बोलो कितना होगा माइनस ए कामा कितना होगा 0 हो जाएगा। और इसे लिखना चाहे हम लोग यहाँ से तो ए क्या ले सकते हैं यक्स इज इक्वल टू क्या माइनस ए, अर्थात यक्स प्लस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। देखो इधर डिस्टेंस ए है तो उतना डिस्टेंस क्या होगा इधर भी होगा, तो ए जो इसका निर्देशांक बनेगा माइनस ए कामा क्या 0, अर्थात इसी को लिखना चाहे तो किसका वैल्यू है यक्स का वैल्यू है, तो यक्स इज इक्वल टू क्या माइनस ए, तो यक्स प्लस ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। तो ए जो अपना आ जाएगा यक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये क्या आ जाएगा नियता का क्या आ जाएगा समीकरण आ जाएगा। और नाभि अपना कितना आ गया ए कामा कितना आ गया 0 आ गया, और ये क्या नियता का समीकरण दिया गया और पॉइंट यक्स कामा वाई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं समीकरण निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखना ध्यान से, ए पी एस क्या हो जाएगा इसी के बीच का डिस्टेंस, तो बोलो क्या होता है रूट में यक्स माइनस ए, तो बोलो क्या आ जाएगा यक्स माइनस ए का कितना आएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई माइनस 0 का कितना आएगा होल स्क्वायर, ये वाई माइनस क्या देखो ये क्या लिखा गया 0 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी एम क्या होता था इसी बिंदु से इस रेखा पर क्या डाला जाता है लंब डाल, उसके लंब की जो लंबाई होती है वही तो अपना क्या होता है डिस्टेंस पी एम होता है। तो बोलो कैसे बताए थे, इस बिंदु को उठाकर रेखा के समकड़ पर सेटिस्फाइड करा देंगे, तो बोलो यक्स के स्थान पर यक्स का वैल्यू वाई तो है नहीं इसमें, तो ए क्या आ जाएगा यक्स प्लस ए अफान में रूट में यक्स का गुणांक वाई तो इसमें है नहीं तो ओ तो 0 होगा, और कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 और क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब बोलो दोनों साइड का क्या रूट है तो स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, और इसे तुम ओपन कर दो तो क्या आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस कितना आएगा 2ax, और ये कितना बच जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए तो 1 बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो यक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ए कितना बच जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 2ax हो जाएगा। देखो यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस 2ax है उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बोलो क्या बचेगा यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4a और कितना आ गया यहाँ से x हो जाएगा। तो ए जो अपना आ जाएगा इस पैराबोला का क्या आ जाएगा यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा, तो ये जो पैराबोला लिखा गया इसका समीकरण कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका जो समीकरण यहाँ से हम लोग के पास निकल गया ये क्या निकल गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना यहाँ से 4ax निकल गया। बात यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो कोई भी इक्वेशन ए मैं इसलिए ये बताया डिटेल आपसे, ये इतना डिटेल करने का मकसद है, इसका मकसद क्या है यहाँ से कि कभी कभी आपसे क्या कर देता है नाभि ए कामा 0 न देकर बड़ा दे देगा 2,3 दे देगा, नियता का समीकरण कुछ और दे देगा, तब आपसे परवलय का समीकरण पूछेगा, तो ये आपको लगाने आना चाहिए इस तरह। तो क्वेश्चन करना ये डिटेल करने का मकसद यही था, क्वेश्चन आपको हर तरीके से कहीं से भी पूछा जाएगा तो इसके कंसेप्ट पर काम आपको करने आना चाहिए। तो ये देखो यहाँ से क्या हो गया, पहला यहाँ से क्या हो गया परवलय का क्या हो गया ये समीकरण हो गया। अब इसमें हर एक पॉइंट क्या करते हैं आपको दिखाते हैं और लिखा देते हैं। तो पहला परवलय का समीकरण, दूसरा इसका मैं आपसे क्या नाभि की बात करते हैं, तो बोलो इसका जो नाभि हो गया हम लोग के पास, ये नाभि कितना आ गया ए कामा कितना आ गया 0 आ गया, तो ये जो इसका नाभि हो गया ए कामा कितना यहाँ से 0। तीसरी बात यहाँ से क्या कि इससे यहाँ से देखो क्या ये लंबपाद, नियता पर लंबपाद का निर्देशांक, देखो ये जो नियता है इस पर लंबपाद का निर्देशांक कितना है माइनस ए कामा 0, तो यहाँ से क्या नियता पर लंबपाद का निर्देशांक। एक एक चीज़ें अच्छे से सीखना जरूर,
निर्देशांक की बात करेंगे तो ये बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से, ए माइनस ए कामा कितना हो गया 0। एक एक पॉइंट जब जानोगे ना, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ गया, जब ये क्या हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा तो इसी का इक्वेशन क्या बदल जाएगा यहाँ से, माइनस कितना आ जाएगा 4ax हो जाएगा। तो अभी मैं सब एक बार में डिटेल करा देता हूँ, पहले एक के बारे में अच्छे से सीखो। तो देखिए ध्यान से, ये तीसरी बात हो गया। चौथी बात यहाँ से, चौथी बात यहाँ से क्या है, इसके अक्ष का समीकरण पूछता हूँ। तो बोलो इसका अक्ष जो आपको दिख रहा है, ये अक्ष जो दिख रहा है ये किस पर है, y पर है। तो y इक्वल टू कितना है यहाँ से 0, अर्थात इसका अक्ष जो बना हुआ है x अक्ष डायरेक्शन में बना हुआ है, x अक्ष की धन दिशा में बना हुआ है, लेकिन जो इसका शीर्ष दिख रहा है वो क्या दिख रहा है 0 0, अर्थात यहाँ पर y का वैल्यू x का वैल्यू दोनों क्या होगा 0 होगा। और इसके मैं अक्ष का समीकरण पूछता हूँ, तो बोलो x पर है तो y वाला क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से क्या अगला पॉइंट, यहाँ से क्या अक्ष का समीकरण। तो अक्ष का समीकरण के लिए से बात करता हूँ, तो बोलो x अक्ष पर बना है तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 0, ये क्या आ जाएगा उसके अक्ष का समीकरण। पांचवी बात यहाँ से मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका शीर्ष क्या होने वाला है, तो शीर्ष बोलो कितना आ जाएगा, ये क्या है दोनों 0 0 है, तो इसका जो शीर्ष आ जाएगा, इस शीर्ष एक कितना आ जाएगा 0 कामा कितना आ जाएगा हम लोग का 0 आ जाएगा। ये इतना पॉइंट आपका हो गया। आगे क्या नियता का समीकरण, ये 6 नंबर पॉइंट यहाँ से क्या नियता का समीकरण, नियता का समीकरण। तो नियता का समीकरण ये कितना निकला हुआ है, x प्लस ए इक्वल टू कितना यहाँ से 0, तो ए कितना आ जाएगा x प्लस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा। ए क्या आ जाएगा उसके नियता का समीकरण आ जाएगा। अब देखो इतनी पॉइंटें इसमें आपके पास मिली हुई हैं और बहुत सारे पॉइंटें निकलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतनी बात ध्यान रखेंगे। 7 नंबर पॉइंट, इसके अक्ष का समीकरण मैं पूछता हूँ, तो बोलो इसका अक्ष का समीकरण यहाँ से, तो y इक्वल टू क्या हो चुका है 0 हो चुका है, लेकिन इसका अक्ष किधर है, तो इसका अक्ष किधर दिख रहा है x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में, अर्थात x अक्ष की धन दिशा में। तो इसका जो अक्ष है यहाँ से, अक्ष की बात करेंगे यहाँ से, तो ये क्या दिख रहा है x अक्ष की धन दिशा में, धन दिशा में। तो बोलो इसमें कहीं पर यहाँ तक यदि डाउट है तो बताओ। एक एक चीज़, पहला काम यहाँ से इक्वेशन निकालना। इक्वेशन कैसे हम लोग निकालते हैं ये पूरा डिटेल जानकारी आज में बताया। और यहाँ से क्या है, जब डिटेल निकल गया यहाँ से तो इक्वेशन कैसे इसका यूज कर निकालते हैं वो बताया, क्योंकि इसका रोल है, इसे निकालने आना चाहिए। कभी कभी ये लोकस आपसे एक 0 नहीं देता है, कुछ भी दे देगा, और क्या नियता कुछ भी दे देगा, तो समीकरण आपको निकालने आना चाहिए, इसीलिए इसके डिटेल के बाद चला हुआ है यहाँ से। और इसमें ये सब पॉइंट है, तो आपको क्या परवलय का समीकरण, नाभि, नियता पर लंबपात का निर्देशांक, अक्ष का समीकरण और शीर्ष नियता का समीकरण, और क्या अक्ष जो आपको दिख रहा है x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो तुम इसका बस केवल क्या ध्यान रखना, पॉजिटिव वाला बात ध्यान रखना, नेगेटिव वाला ऑटोमेटिक चीज़ें मैं आपसे समझा ले जाऊंगा। आपसे नोट करें, आगे इसमें कुछ और बात करेंगे, फिर इस पर क्वेश्चन कराते हैं और हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन लेकर आते हैं और एक एक पॉइंटों पर कराकर उसे क्लियर और करते हैं अच्छे से। तो आप इसे नोट करें, आगे इस पर बात करते हैं। देखिए यहाँ से ये इतना आपका क्या हुआ पॉइंट हो गया। आगे इस पर क्या करते हैं और पॉइंटों पर बात करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं क्वेश्चन उठाते हैं, फिर हर एक टॉपिक पर क्वेश्चन कराते हैं आपको। तो इसमें क्या यहाँ से अगला क्या जरा ध्यान से देखना, आगे क्या पॉइंट यहाँ से कि ये पैराबोला अपना एक ही पर बात चल रहा है, अभी दोनों का कंपेरिजन एक साथ लिखेंगे, x और कितना यहाँ से x डैश और क्या लिखा गया y और कितना यहाँ से y डैश, यही तो लिखा गया है। इसमें पैराबोला हम लोग का यही बना था और इसका क्या यहाँ पर नाभि यस a कामा कितना यहाँ से 0 और कहीं पर ये पॉइंट p x कामा क्या y और ये अपना नियता जिसका नाम क्या रखे थे यहाँ से PS और यहाँ से क्या है PM, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। इतना काम हम लोग क्या किए हैं अभी किए हैं। आगे मैं आपसे ये बात करता हूँ यहाँ से कि ये जब आपका मिल गया यहाँ से तो ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ से इस परवलय पर हम लोग क्या करते हैं, इसके नाभि से क्या करते हैं, नाभि जीवा भी खींच लेंगे
और नाभि से यदि कोई जीवा यदि हम लोग खींचेंगे तो नाभि जीवा बोला जाएगा, और यदि यहाँ से उस पर परपेंडिकुलर कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा हम लोग का नाभि लंब हो जाएगा। तो ये देखो इस पर बात करते हैं, तो इस पर बात करेंगे यहाँ से। तो मान लो यहाँ से ये क्या करते हैं, इस पर परपेंडिकुलर, क्योंकि जो काम के ना बस वही बात करेंगे, वरना पैराबोला तो बहुत बड़ा टॉपिक है। ये देखो यहाँ से अपना क्या है नाभि लंब, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से नाभि लंब, ये नाभि लंब यहाँ से लेटस रेक्टम, ये अपना क्या होता है यहाँ से नाभि लंब होता है। अब यहाँ से हम लोग से ये पूछा जाता है इसमें नाभि लंब के शीर्ष का निर्देशांक और क्या यहाँ से नाभि लंब की क्या यहाँ से लंबाई, उसके बारे में पूछा जाता है। तो इसका क्या होगा, तो एक बार जरा ध्यान से देखना, ये जो पैराबोला हम लोग को दिखता है ये कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा गया 4a और क्या लिखा गया यक्स लिखा गया है। अब इस पैराबोला की यदि आपसे मैं बात करूंगा तो इसमें क्या ए जो डिस्टेंस है यक्स का वैल्यू और ए जो डिस्टेंस है वाई का वैल्यू, तो ए तो डिस्टेंस हम लोग को पता है कि कितना है ए है, लेकिन ए डिस्टेंस हम लोग को क्या है नहीं पता है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, ए कुछ भी मान लेते हैं यहाँ से वाई ए मान लेते हैं, क्या इफेक्ट है। तो ए जो पॉइंट बनेगा ए कामा कितना बन जाएगा यहाँ से वाई बन जाएगा, ए तो बनेगा। अब देखो ये जो पॉइंट है इस परवलय पर पड़ रहा है, तो इस परवलय के समकोण को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा, और जब सेटिस्फाइड कर जाएगा तो किसका वैल्यू निकल जाएगा वाई का वैल्यू। तो सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या, यक्स के स्थान पर यक्स का वैल्यू, वाई के स्थान पर वाई का वैल्यू। तो बोलो वाई के स्थान पर रखेंगे तो कितना आएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा 4a यक्स, यक्स का वैल्यू कितना है ए है, तो ये कितना आएगा ए हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा 4a स्क्वायर बचेगा। यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू लिखना चाहे तो 2a का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, अर्थात वाई इक्वल टू कितना बन जाएगा 2a बन जाएगा। तो अपना जो नाभि लंब का निर्देशांक आ जाएगा वो a कामा कितना आ गया यहाँ से 2a, और इधर बोलो निगेटिव में क्या हो जाएगा a कामा कितना आएगा -2 और कितना आएगा a हो जाएगा, यही तो बनेगा अपना। तो पहला यहाँ से इसमें क्या 6-7 पॉइंट हुआ था, कितना हुआ था 7। चलो आगे देखो 8वां पॉइंट, नाभि लंब का निर्देशांक। तो नाभि लंब का निर्देशांक यदि ऐसे बात करेंगे तो ए बोलो कितना आ गया a कामा 2a और कितना यहाँ से a कामा कितना यहाँ से -2a, और 9वां पॉइंट यहाँ से बात कर लेंगे तो ये 9वां पॉइंट यहाँ से क्या नाभि लंब की लंबाई। तो अगला क्या नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई। तो बोलो नाभि लंब की लंबाई कितना आ जाएगा यहाँ से ए डिस्टेंस 2a, तो कितना आ जाएगा 4a हो जाएगा। तो ए जो अपना आ जाएगा यहाँ से 4a, ए क्या निकल जाएगा नाभि लंब की लंबाई निकल जाएगा। अर्थात जो कोई भी पैराबोला लिखा गया है तो यक्स का जो कोफिशिएंट होता है वही क्या बताएगा नाभि लंब की लंबाई बताएगा। तो वो अपना क्या यहाँ से एक पॉइंट निकल जाएगा। तो जी इस पॉइंट को आप क्या करना है यहाँ से ध्यान रखना है यहाँ से। तो ये नाभि लंब की लंबाई, और एक और लिख लेते हैं इसका प्राचल निर्देशांक। प्राचल निर्देशांक क्या होता है यहाँ से, प्राचल निर्देशांक वो वेरिएबल पॉइंट होता है जो क्या करता है इस परवलय के समकोण को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। तो सेटिस्फाइड क्या करता है ये मैं लिख देता हूँ प्राचल निर्देशांक। इसमें अभी बहुत सारे प्राचल निर्देशांक है, नाभि जीवा का समीकरण, नियता, सब कुछ इसमें चलेगा। प्राचल समीकरण, प्रवणता, स्पर्श रेखा, बहुत कुछ है। तो आप एक एक पॉइंट पहले सीखते चलना। तो ये प्राचल निर्देशांक यहाँ से क्या आज के लिए इतना ही बात करेंगे। a² कामा कितना यहाँ से 2a और t होता है। अब देखो इसे रख लोगे इसमें तो क्या कर जाएगा सेटिस्फाइड। तो आज के लिए पैराबोला के लिए 10 पॉइंट है, और कल कम से कम 10 पॉइंट और बात करेंगे, पैराबोला आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। इससे 10 पॉइंटों से बाहर एयरफोर्स का नहीं पूछता है। आगे एनडीए के लिए मैं वो 10 पॉइंट और भी बताऊंगा, तब जाकर आप क्या हो जाएंगे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये क्या करना है यहाँ से ध्यान रखो, और इसे थोड़ा सा लिखे, फिर एक ही से लिखते हैं और हर एक पॉइंट पर क्या करते हैं टच करते हुए निकल जाते हैं। तो आप इसे नोट करें, फिर आगे कंपेरिजन कर दोनों वाले को एक साथ लिखते हैं, फिर इसके बाद एक एक क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक को एंड करेंगे। देखिए ध्यान से, दोनों का एक साथ आप कंपेरिजन देख लें, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा।
एक साथ कंपैरिजन किया कि जब पैराबोला किस पर बना हो, x अक्ष पर, और जब पैराबोला किस पर बना हो, y अक्ष पर। देखो ये जब पैराबोला किस पर बना होगा, इस पर बना होगा x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में, और कितना y डैश। आज के लिए बस 10 पॉइंटों पर बात करेंगे। तो इसमें पहला जो आपका निकल गया, ये क्या निकल गया, परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण। तो ये जो परवलय का समीकरण निकल गया, जब y x अक्ष पर बना है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बात की है, 4a, और कितना गया यहाँ से x हो गया। ए परवलय का क्या निकल गया, समीकरण निकल गया। दूसरा यहाँ से क्या बात किए थे, इसके नाभि की। तो इसकी नाभि जो यहाँ से बना है, ए कितना यहाँ से a कामा कितना यहाँ से 0, ए यहाँ पर क्या होता है, नाभि होता है अपना। तीसरा बात यहाँ से क्या, नियता पर लंबपाद, नियता पर लंबपाद। तो नियता पर लंबपाद बोलो क्या, यहाँ से माइनस a कामा कितना होता है अपना 0 होता है, यही तो होता है। अगला यहाँ से चौथा पॉइंट, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण। तो नियता का समीकरण क्या निकला था, x अक्ष पर बना हुआ है तो x प्लस a इज इक्वल टू क्या यहाँ से 0। a क्या होता था अपना नियता का समीकरण। एक बात तुम बस ध्यान रखना कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो नियता किस पर बनेगा, x अक्ष पर बनेगा। तो जो आप नाभि निकालना x में लाकर क्या कर देना, जोड़ देना, वही अपना क्या निकल जाएगा, नियता निकल जाएगा। पांचवा पॉइंट इसमें क्या करते हैं, शीर्ष की बात करते हैं। तो इसका शीर्ष बोलो क्या, यहाँ से 0,0, और 6 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ से इसका शीर्ष हो गया आगे अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण। तो बोलो इसके अक्ष का समीकरण यहाँ से क्या है, x अक्ष पर बना है तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, a इसकी क्या आ जाएगा, अक्ष का क्या आ जाएगा, समीकरण हो जाएगा। अगला यहाँ से 7 नंबर पॉइंट, इसका अक्ष का मुख की बात करें, अक्ष या मुख। तो इसके मुख की बात करेंगे, मुख मतलब क्या है, ये किधर ओपन हुआ है, तो x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में। जब ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ से क्या होगा, x अक्ष की धन दिशा में, धन दिशा में। और यहाँ से 8 नंबर पॉइंट हो गया हम लोग का नाभि लंब का निर्देशांक। तो नाभि लंब का निर्देशांक बोलो क्या होता है अपना, a कामा कितना यहाँ से 2a, और कितना यहाँ से a कामा कितना -2, और कितना आ जाएगा a हो जाएगा। यही तो बताएं आपसे। देखो एक बार में पूरा जितना पॉइंट बताएंगे, मैं आपसे दावा के साथ बोला था कि आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। तो ये यहाँ से क्या 8 नंबर पॉइंट। अगला क्या यहाँ से नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई। तो नाभि लंब की लंबाई की बात करेंगे यहाँ से, तो बोलो a कितना आ जाएगा 4, और कितना आएगा a हो जाएगा। अगला यहाँ से क्या 10 नंबर। तो 10 नंबर के यहाँ से प्राचल निर्देशांक बताए थे, तो एक है यहाँ से प्राचल निर्देशांक। तो प्राचल निर्देशांक की बात करेंगे यहाँ से, तो इसका कितना होता था यहाँ से at स्क्वायर कामा कितना यहाँ से 2a और t। तो ये अपना क्या होता था प्राचल निर्देशांक। तो ये 10 पॉइंट आज मैं आपसे बात किया हूँ, आगे कल 10 पॉइंट पर और बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। इस पर देखो यहाँ से इसके कंपैरिजन में इधर y वाला लिख लेते हैं। y वाला क्या है यहाँ से, जब पैराबोला हम लोग का किस पर बन जाए, y अक्ष पर, ए वाई यक्स और यहाँ से कितना y डैश। जब ये पैराबोला हम लोग का किस पर बन जाए, y अक्ष पर। देखो कंपेयर करना, नेगेटिव वाले को तो बात ही नहीं करना है, जो भी नेगेटिव वाला आएगा सब कुछ तुम पॉजिटिव वाले से काम कर सकते हो आसानी से। तो एक एक चीज़ बस सीखना है। तब पहला इसमें क्या यहाँ से परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण। तो बोलो इसके परवलय के समीकरण की बात करेंगे तो ये वाई स्क्वायर है, क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। तो बोलो a कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4a, और कितना आएगा y हो जाएगा। दूसरा यहाँ से क्या नाभि की बात, तो बोलो यहाँ से क्या आ जाएगा नाभि। तो इसकी जो नाभि पड़ा हुआ है x अक्ष पर है, तो इसका किस पर होगा y अक्ष पर। तो a कितना आएगा 0 कामा कितना आ जाएगा a हो जाएगा। तीसरा पॉइंट नियता पर लंबपाद, नियता पर लंबपाद।
तो बोलो नियता पर लंबपात की यदि बात करेंगे तो ये बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 0 कामा कितना आ जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि किस पर पड़ेगा वाई एक्स पर पड़ेगा यहाँ से। तो देखिए ध्यान से चौथी बात यहाँ से क्या है, नियता का समीकरण, ये नियता का समीकरण। तो नियता के समीकरण की बात करेंगे यहाँ से, तो बोलो ये किस पर बना हुआ है, वाई एक्स पर बना हुआ है। एक्स अक्ष पर था तो एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। शीर्ष के बाद क्या यहाँ से 6 नंबर पॉइंट, अक्ष का समीकरण। तो ये बोलो एक्स अक्ष पर बना था तो y इक्वल टू 0, एक्स अक्ष पर बना था तो y इक्वल टू 0। तो ये बोलो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसके अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण। तो इसके अक्ष का समीकरण की बात करेंगे यहाँ से, तो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से, y अक्ष पर है तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ए क्या आ जाएगा, उसके अक्ष का समीकरण आ जाएगा। इसके अक्ष का मुख की बात करेंगे तो पॉजिटिव में था, ये क्या हो जाएगा y अक्ष के पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 7वां पॉइंट यहाँ से क्या, अक्ष या इसके मुख की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा y अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव में। अगला यहाँ से 8 नंबर पॉइंट यहाँ से नाभिलंब का निर्देशांक। तो देखो सेम वही रहेगा, नाभिलंब का निर्देशांक। तो नाभिलंब के निर्देशांक की बात करेंगे तो ए कितना आ जाएगा 2a पहले आ जाएगा, ए बाद में हो जाएगा, ए थोड़ा सा क्या हो जाएगा बदल जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा ए माइनस 2a कामा कितना ये जो आपका बनने वाला है यहाँ से निर्देशांक की बात करेंगे तो y अक्ष पर जब निकालेंगे हम लोग तो इसका क्या मिलेगा, y वाले का वैल्यू निकल जाएगा, x वाले का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो ए कितना यहाँ से 2a कामा कितना आ जाएगा a हो जाएगा, और ये माइनस 2a कामा कितना आ जाएगा यहाँ से a हो जाएगा। बात सही है, ए अपना क्या निकल जाएगा यहाँ से y वाला निकल जाएगा। अब यहाँ देखो 9वां पॉइंट नाभिलंब की लंबाई। तो इसके लंबाई की बात करेंगे तो इसका लंबाई कितना होगा 4a ही होगा। और यहाँ से 10 नंबर पॉइंट प्राचल निर्देशांक। तो बोलो इसके प्राचल निर्देशांक की बात करेंगे तो बदल जाएगा थोड़ा सा, ए कितना 280 पहले आ जाएगा, 80 कितना आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि इसमें x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 480 और y का वैल्यू कितना है 80 स्क्वायर, जो क्या कर जाएगा सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं आसानी से दोनों x अक्ष पर y अक्ष पर। देखो एक चीज़ बस आपको पॉजिटिव वाला ध्यान रखोगे, निगेटिव वाला आ जाएगा। इसमें भी क्या करोगे यहाँ से जब पॉजिटिव वाला ध्यान रखोगे क्या आ जाएगा आपको निगेटिव वाला आ जाएगा। तो इसमें x और y दोनों में बस क्या करना है आपको पॉजिटिव वाला ध्यान रखना है, निगेटिव वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आज के लिए ओनली कितना पॉइंट 10 पॉइंट, जो आपके 10 पॉइंट में एयरफोर्स अच्छे से कवर हो जाएगा। एयरफोर्स में इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, इस 10 पॉइंटों के सिवा एयरफोर्स में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। आगे बात चलेगा यहाँ से कल जो आपसे मैं बताऊंगा वो आपके एनडीए में आएगा यहाँ से। तो कल का 10 क्वेश्चन 10 पॉइंट जो होगा वो आपके लिए एनडीए के लिए होगा, लेकिन आज के लिए 10 पॉइंट एयरफोर्स आपका कवर हो जाएगा। तो आप इसे एक बार में या तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो क्या करें इसे नोट कर ले, फिर आगे इस पर क्वेश्चन बात करते हैं और एक एक पॉइंटों को कंसेप्ट लेकर कंप्लीट करते हैं। तो आप इसे नोट करें, आगे बात करते हैं। 2 क्वेश्चन आपके सामने, ये पैराबोला के कंसेप्ट को क्या करेंगे और भी क्लियर करेंगे। तो आप इसे क्या करेंगे अच्छे से चीज़ों को क्या करेंगे समझेंगे। तो देखिए ध्यान से, ये पैराबोला यहाँ से क्या वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4ax लिखा गया है, अर्थात सिंपल पैराबोला लिखा गया है। और यहाँ से ये दूसरा क्वेश्चन लिखा गया वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू क्या 0। ये 2 पैराबोला आपको क्या किया गया है दिया गया, और दोनों क्या है अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और दोनों आपके एयरफोर्स लेवल का क्वेश्चन है। तो ये देखो यहाँ से 4ax लिखा गया है, तो ये तो सिंपल ही बताए थे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल लेते हैं, ये क्या लिख लेते हैं 16x। अब इसके नाभि और नियता और नाभिलंब की लंबाई निकालते हैं। तो बोलो इसके नाभि की बात करेंगे तो ये कैसा दिख रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना यहाँ से 4ax। इसी से कंपेयर कर किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ए का वैल्यू।
तो ए का वैल्यू बोलो कितना निकल जाएगा यहाँ से, तो 4a इज इक्वल टू कितना 16, a इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा, 4 से डिवाइड लगा देंगे 16। पहला क्या पूछा गया यहाँ से, नाभि। तो बोलो तुम इसका नाभि क्या जानते हो, उसके बारे में ध्यान रखना है। इसके बारे में तो a कामा कितना होता है 0, तो a बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 4 कामा कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। इसी जगह यदि माइनस रहता तो a क्या आता माइनस, तो नाभि क्या लिखते माइनस। तो इसीलिए केवल पॉजिटिव वाला ध्यान रखना है, निगेटिव वाला ऑटोमेटिक बन जाएगा क्वेश्चन। दूसरा इसमें क्या पूछा गया है, नियता का समीकरण। तो ये नियता के समीकरण की बात करेंगे तो बोलो किस पर बनेगा, यक्स अक्ष पर। तो क्या बताया था, यक्स प्लस ए का वैल्यू लाकर जोड़ दो, तो यक्स प्लस ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, ए क्या आ जाएगा नियता का समीकरण। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, नाभि लंब, नाभि लंब की लंबाई। तो नाभि लंब की लंबाई की यदि आपसे बात करेंगे तो नाभि लंब की लंबाई क्या होता था, उसी का जो यक्स का कोफिशिएंट होता था वही तो होता है। तो बोलो कितना 4a होता है, उससे भी लिख सकते हो 4 और 4 चौको कितना आ जाएगा 16, ए क्या आ जाएगा नाभि लंब की लंबाई। तो ये सिंपल क्वेश्चन जब होते हैं तो कंपेयर कर कर आप किसका वैल्यू निकाले, ए का वैल्यू निकाले। ए का वैल्यू निकालने के बाद हर एक पॉइंटों पर क्या करें, आप ले जाकर रख दें, आपका क्या आ जाएगा ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो देखिए ध्यान से अगला दूसरा क्वेश्चन, ए क्या लिखा गया, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखो आपको जो स्क्वायर दिख रहा है किस पर दिख रहा है, y वाले का, और इसमें इसका एक लिनियर भी दिख रहा है, x वाला लिनियर भी दिख रहा है। मतलब ये थोड़ा सा उससे बड़ा क्वेश्चन है। तो जब इसका आपको ऐसा दिख रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसमें स्क्वायर होता है, क्या होता है, जिसमें स्क्वायर होता है उसी में हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। कंप्लीट स्क्वायर बोले तो पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ से पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। यहाँ से पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं पूरा सीखना। तो देखो वाई स्क्वायर है माइनस 4y है, तो y वाले में बनाएंगे तो बकिया x वाले को एक साइड भेज दो, तो ये माइनस है तो उधर जाएगा तब 4x अरे प्लस कितना आएगा 8। पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, यहाँ से जो आपका लिनियर, जैसे कभी इक्वेशन आपको दिया होता है ax स्क्वायर ए bx प्लस ए सी इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, तो bx प्लस से क्या c। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, x के गुणांक का आधा करते हैं, x के गुणांक का आधा करते हैं, अर्थात जिसका डिग्री 1 होता है उसके गुणांक का आधा कर लेते हैं। तो इसमें x का गुणांक आधा कर कर, आधा मतलब बोले तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, आधा हो जाएगा कोई भी नंबर, और उसी का स्क्वायर कर कर एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं। तो इसमें बोलो y है तो y के गुणांक -4 आधा करेंगे -2, 2 का स्क्वायर कर कर जोड़ दे रहे हैं इधर भी, और 2 का स्क्वायर क्या कर दे रहे हैं इधर भी जोड़ दे रहे हैं, तो कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, कट जाएगा। लेकिन इधर क्वेश्चन में इफेक्ट पड़ जाएगा आपका, क्या पड़ जाएगा, देखो ए इसमें लिनियर है उसी में क्या बना देना है, पूर्ण वर्ग बना देना है। पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, जो x का घात हो या y का घात 1 जो होता है उसी का आधा करते हैं, उसी का स्क्वायर करके एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, या तो बीच में इक्वल है तो दोनों साइड उतना कर दो, एक कट ही जाएगा। इधर बोलो कितना बचेगा 4x प्लस 8 और 4 कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा, तो एक कितना आएगा 4x प्लस एक कितना आ सकता 12। आप समझिए तो 4 को मैं कॉमन भी कर लूँ तो एक कितना बचेगा 4 और x प्लस कितना बचेगा 3 बच जाएगा। अब देखो ये हम लोग का क्या बन गया, पैराबोला एकदम सेम दिख रहा है। तुम जब भी ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन होगा कंपेयर करने के लिए x का कोफिशिएंट, x का गुणांक हमेशा क्या रखना 1 ही रखना। यदि कुछ दिया रहेगा तो उसे क्या कर लेना कॉमन कर लेना। आने सही है, तो देखो ध्यान से एक ऐसा बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 4a और क्या x, एकदम सेम इसी से काम करना तुम। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है शीर्ष, क्या पूछा गया है शीर्ष पूछा गया है। तो इसके लिए बोलो शीर्ष क्या होता है, इसके लिए शीर्ष क्या होता है 0,0, अर्थात x का वैल्यू भी 0 होता है और y का वैल्यू भी कितना होता है 0। लेकिन इसके लिए क्या होगा, तो आप क्या करेंगे ऊपर वाले से कंपेयर कर देना। तो कंपेयर बोले तो यहाँ से क्या x, तो x का कंपेयर बोले तो कितना आ गया यहाँ से x प्लस 3 इज इक्वल टू 0,
y इज इक्वल टू 0, तो y वाले का कंपेयर बोलो, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -3, और इधर से y का वैल्यू कितना यहाँ से 2 आ जाएगा। तो इसके लिए जो शीर्ष आ गया वो बोलो कितना आ गया हम लोग के पास, -3 कामा कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ से कि जो भी आपको दिया गया है आप कंपेयर कर कर क्या कर सकते हो, इससे निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आगे मैं मिटाता हूँ ये। तो इसमें दूसरा जो आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया, नाभि पूछा गया है। तो बोलो नाभि जो होता है इसके लिए तुम बोलना है, तो इसके लिए नाभि कितना होता है a, 0, a, 0। तो a, 0 मतलब x का वैल्यू a होता है और y का वैल्यू कितना होता है 0, एक कैपिटल लिख लेते हैं। तो बोले यहाँ से x बोले तो यही x + 3 हो जाएगा इज इक्वल टू a का वैल्यू कंपेयर कर कर तो 4a इज इक्वल टू 4, तो a का वैल्यू कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू बोलो कितना आएगा यहाँ से -2 हो जाएगा, और y का वैल्यू तो शायद निकल चुका है, कितना निकल चुका है 2। तो जो नाभि आ जाएगा वो -2 कामा कितना यहाँ से 2 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत हो रहा है? आप आसानी से क्या करें, पूर्ण वर्ग बना लें और जो मेन होता है उसी से क्या कर ले, हर एक कंपेयर कर कर x का वैल्यू, y का वैल्यू, a का वैल्यू निकाल ले। ज्योमेट्री का सबसे सिंपल काम है यहाँ से। दूसरा काम क्या, अक्ष का समीकरण। तो बोलो अक्ष का समीकरण की बात करेंगे तो ये देखो कौन सा वाला दिख रहा है, x अक्ष पर बनेगा, अर्थात y इज इक्वल टू इसका क्या होगा 0। तो इसमें y का वैल्यू कितना निकलेगा यहाँ से, y माइनस 2 इज इक्वल टू कितना यहाँ से 0। तो a क्या आ जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। बस सब वैल्यू ले जाकर क्या कर देना है, पुट कर देना है। अगला यहाँ से 4th नंबर, a क्या, नियता का समीकरण। तो नियता का समीकरण तो क्या बताया था, x + a इज इक्वल टू क्या 0। ए कितना होता है यहाँ से, x में a को लाकर जोड़ देना। तो x का वैल्यू बोलो कितना है यहाँ से, x + 3 है और a का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0, अर्थात क्या आ जाएगा यहाँ से x + 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या आ जाएगा, नियता का समीकरण आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन दिया हो, चाहे x वाला दिया गया हो चाहे y वाला दिया गया हो, आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर कर इत्मीनान से हर एक क्वेश्चन लगा सकते हो। तो इतना आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे।